आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। आपके बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। तो पहला क्या होता है? नाउन। नाउन किसको कहते हैं? किसी चीज के नाम को कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी चीज का नाम हो तो नाउन होता है। ये ऊपर क्या है? पंखा क्या हो गया? ये डेस्टर क्या हो गया? जिस पर ये लिखे हैं इसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं कि बोर्ड कहते हैं। यानी आप खड़े हो जाएं तो आपका कोई नाम होगा ना, मेरा कोई नाम होगा ना। तो जो शब्द किसी नाम के बदले में आता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। समझ में आया ना? प्रोनाउन किसको कहेंगे? प्रोनाउन किसको कहेंगे? समझ में आ रही बात? अब इसी पर एक बताते हैं। एक मंदिर में गई और वह पूजा हो रहा था, अर्चना हो रहा था कि ओम जय जगदीश हरे, और उसके पति का नाम क्या था? जगदीश नाम था। तो वो क्या बोलती थी? ओम पिंकुआ का पापा हरे। ठीक है? पिंकुआ का पापा हरे बोलती थी। इसका मतलब ये है कि जगदीश नाम था, नाम के बदले में क्या बोलती थी? पिंकुआ के पापा हरे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी नाउन की जगह पर जो शब्द आते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब आ जाइए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राम अच्छा है। अब वह बहुत अच्छा है, वह अच्छा है, वह भी क्या बोला? वह यानी किसी प्रोनाउन आ गया, वह जो नाम के बदले में आया। तो वह अच्छा है यानी वह अच्छा, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है वह क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब दूसरा आ गया वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक्शन, कोई काम करने को। राम आम खाता है, सीता स्कूल जाती है, आता है, खाता है, बोलता है, बैठता है, रोता है, गाता है। यानी जिस चीज से कोई एक्शन हो, जिस चीज से कोई कार्य हो, एक्शन हो, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना प्रकट हो, क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। ठीक है ना? अब अगला देखते हैं एडवर्ब। क्या? एडवर्ब। जैसे राम आता है, राम धीरे धीरे जाता है, कर दिए। राम धीरे धीरे जाता है तो क्या हो गया? जाता है तो वर्ब हो गया। अब कैसे जाता है? धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे प्रक्रिया। धीरे धीरे भी जा सकता है, तेज तेज भी जा सकता है, जल्दी जल्दी भी जा सकता है। यानी कि वर्ब के बारे में बताया। राम कैसे जाता है? धीरे धीरे जाता है। तो उसको हम क्या कह देंगे? एडवर्ब। उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। अब आ जाइए प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे ये किस पर रखा है? मान लो ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये डेस्टर रखा है। ठीक है? तो ऑन द टेबल कहेंगे। ठीक है? ऑन द टेबल, दिस डेस्टर ऑन द टेबल। तो अब टेबल क्या है? टेबल के ऊपर ये डेस्टर रखा है। अब इसको ऊपर कर देंगे तो क्या होगा? टेबल के अपॉन हो जाएगा, यानी अपॉन द टेबल हो जाएगा। तो जो पोजीशन बताता हो, अगर इसके नीचे रख देंगे तो अंडर द टेबल, यानी नीचे पोजीशन बताए कि कोई चीज कहाँ है, उसका पोजीशन बताता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं? जैसे कंजंक्शन क्या होता है कि दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। जैसे राम स्कूल आया, ठीक है, और वह चला गया।
स्कूल आकर चला गया। तो राम स्कूल आया और चला गया, यानी और जो है एंड, बट, ये सब दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। अब आ जाए इंटरजेक्शन किसको कहेंगे? जो हमारे इमोशन को बताता हो, हमारे भाव को बताता हो। मान लीजिए आप गर्मी में आए और तुरंत एक गिलास पानी मिल जाए ठंडा, आप पिएंगे तो कैसा होगा? बढ़ेगा। तो शब्द मिलता है ना, जो कभी हम कोल्ड ड्रिंक मिल गया, वाओ बोलते हैं ना, मजा आ गया। सर फोन आ रहा है। जो भाव होता है उस शब्द को हम क्या करते हैं? ठीक है।